तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं संदीप कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस कॉमेडी शो में। तो दोस्तों आ गया हूं आपका मनोरंजन करने के लिए। तो दोस्तों देरी न करते हुए हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक बार जरा आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि पति पत्नी किसी पार्टी में गए हुए थे। तभी पत्नी की नजर एक आदमी पे पड़ी जो दारू पीकर नाच रहा था। नजदीक जाकर के देखा तो वह पहचान गई, तो वह डर गई और अपने पति से कहने लगी, अजी सुनिए जी, वह आदमी जो दारू पीकर नाच रहा है ना, मैंने उसे 10 साल पहले रिजेक्ट कर दिया था। पति सुना तो सन्न रह गया, लेकिन बोला, अरे यार तेरे रिजेक्शन का दुख नहीं, उसे खुशी है जो अभी तक सेलिब्रेट कर रहा है। चलो चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। दोस्तों एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। और अगर जो आपको मजा आ जाए तो जोरदार तालियां जरूर बजाना। तो दोस्तों सुनिएगा। एक बार एक पापी आदमी मरने के बाद सीधे नरक में गया। कुछ सालों के बाद उसी के गांव के एक पंडित जी भी उसे नरक में मिल गए। अब क्या था, अब उस आदमी को यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा गांव इस पंडित की शराफत और इंसानियत की कस्में खाता था। इसे तो स्वर्ग में जाना चाहिए था, अब नरक में क्यों आ गया है। वह हैरान होकर पंडित जी से पूछ ही लिया, अरे पंडित जी आप यहाँ क्या करने आ गए, आपको तो स्वर्ग में जाना था। पंडित जी बोले, अरे बच्चा, कलयुग में कुछ नहीं हो सकता, भगवान जहाँ भेज दे वहाँ जाना होता है। दोस्तों एक शादी का दृश्य दिखा रहा हूँ जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों सुनिएगा। पप्पू एक शादी के रिसेप्शन में गया। वहाँ लोगों को आइसक्रीम देकर उनके माथे पर तिलक लगाया जा रहा था। पप्पू ने तिलक लगाने वाले से कहा कि आपके परिवार में ये बहुत ही सुंदर और अच्छा रिवाज है। तभी तिलक लगाने वाले आदमी ने तपाक से कहा, अरे भाई यह कोई रिवाज नहीं है, यह तो इसलिए है कि अगर कोई आदमी दूसरी बार आइसक्रीम लेने आए तो तुरंत पहचान जाए कि यह दोबारा आइसक्रीम ले रहा है, नहीं तो लोग यहाँ 10-10 बार कप उड़ा लेते हैं। दोस्तों शराबियों को तो आपने देखा होगा, शराबी जब खूब शराब पीता है, जब चलता है तो किस प्रकार से चलता है, उसका दृश्य तो आप लोग देखा होगा। लेकिन एक दृश्य मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, सुनिएगा, अच्छा लगेगा। एक बार एक शराबी शराब पीकर झूमते हुए जा रहा था और अचानक रास्ते में रुक गया। उसके पीछे 2 लड़कियां आ रही थी जो आपस में झगड़ रही थी और कह रही थी, पहली बोली, भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। दूसरी को गुस्सा आया, उसने भी पलटकर जवाब दिया, नहीं नहीं भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। तभी शराबी बोला, अरे देवियों तो बताओ मैं रुकूं या जाऊं। पहली वाली बोली, अरे रुको मत, तुम जाओ यार, तुमसे शादी कौन करेगा। दूसरी बोली, नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा। अब पहली वाली बोली, नहीं मैं शादी करूंगी, और दूसरी बोली, मैं शादी करूंगी। इतना सुनते ही शराबी का नशा उतर गया कि वह आखिर शादी करे तो किससे करे। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि मैं खुद अपनी नज़र में गिर गया था और मैंने दारू छोड़ने का फैसला भी ले लिया था। लेकिन तभी मैंने इन तमाम लोगों के बारे में सोचा कि इनका क्या होगा। वो कौन थे? पहले नंबर किसान जो अंगूर उगाते हैं, उनके अंगूरों का क्या होगा। दूसरे वो जो दारू के फैक्ट्री में मजदूर करते हैं, गरीब लड़के काम करते हैं, मजदूर हैं। अगर मैं दारू पीना छोड़ दूं तो उनकी मजदूरी का क्या होगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उनका घर कैसा चलेगा। और तीसरे वो जो कांच की बोतल की फैक्ट्री में काम करते हैं बेचारे मजदूर, न जाने उनका क्या होगा, उनका घर बार कैसे चलेगा। बताओ मैं इतना खराब काम करने जा रहा था। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी नज़र में खुद ही गिर गया था और मैंने दारू छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन तभी मैंने सोचा कि इन तमाम लोगों का क्या होगा। कौन है वो लोग? पहले नंबर किसान जो अंगूर उगाते हैं, क्या होगा अंगूरों का। दूसरे वो जो फैक्ट्री में काम करते हैं मजदूर, उनका क्या होगा। तीसरे वो जो कांच की बोतल की फैक्ट्री में काम करते हैं, उन मजदूरों का क्या होगा। और वो बार में नाचने वाली गर्ल, उसका क्या होगा। और वह बार में काम करने वाला बेटर, उसका क्या होगा। और जो कबाड़ी बोतल को इकट्ठा कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनका क्या होगा। और इन सबको लाद कर जो ट्रक गरीब ड्राइवर ले जाता है, उनका क्या होगा। और उनके बीवी बच्चों का क्या होगा। यह सब सोचकर मेरी आंख भर आई और बस मैंने उसी पल मैंने फैसला किया कि अब से मैं रोज पीऊंगा और खूब पीऊंगा। अपने लिए तो सब जीते हैं, हम गरीबों के लिए जीते हैं। प्लीज सेंड टू ऑल फ्रेंड्स, लेट्स दम आल्सो ज्वाइन एस, जियो और जीने दो, पियो और पीने दो। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम खाई और दारू की बोतल
जो खाली पड़ी थी उनको फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला कि तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला कि तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला कि तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। तीसरी बोतल उठाई तो वह भरी निकली तो वह बोला, अरे तू तो साइड में जा, तू तो बेकसूर है रे पगली। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि तीन दोस्त आपस में बैठकर एक जगह बैठकर दारू पी रहे थे। पहला था चाइना वाला, दूसरा था पाकिस्तान वाला, तीसरा था इंडिया वाला। तीनों दोस्त साथ में बैठकर दारू पी रहे थे। चाइना वाले ने अपना गिलास पिया और उसे हवा में उछाल दिया और अपनी बंदूक से फायरिंग की और गिलास के दो टुकड़े कर दिए और बोला, हम जिस गिलास में एक बार पी लेते हैं उस गिलास में दोबारा नहीं पीते। फिर पाकिस्तान वाले ने अपना गिलास पिया और अपनी कुर्सी तोड़ दी और बोला कि हम जिस कुर्सी में एक बार बैठकर पी लेते हैं दूसरी बार उस कुर्सी पर बैठकर नहीं पीते हैं। अब नंबर आया इंडिया वाला। इंडिया वाले ने पिया और गिलास को फेंका और अपनी 12 बोर का सलाह निकाला, दोनों को मार दिया कि हम जिसके साथ एक बार पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते हैं। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि एक शराबी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू के लिए एक लेडी बैठी थी। लेडी ने पूछा कि आप शराब पीते हो? शराबी बोला हाँ। लेडी ने कहा कितनी पीती हो? शराबी बोला करीब 6 पैक रोज पीते हैं। लेडी बोली ओह 6 पैक पीते हो, तो बताओ 6 पैक कितने के होते हैं? अब क्या था, शराबी ने जवाब नहीं दिया और इंटरव्यू में फेल हो गया, वापस आ गया। दोस्तों बहुत ही मजेदार दृश्य है जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। सुनिएगा, एक बार महिला 3 बच्चों के साथ बस में सफर कर रही थी। तभी कंडक्टर आया और मैडम से बोला, मैडम इन बच्चों का टिकट लगेगा, उम्र तो बताओ। महिला बोली, पहली की उम्र है 2 साल, दूसरे वाले की 2.5 साल और तीसरे वाले की 3 साल है। कंडक्टर ने सुना और हाथ जोड़कर बोला, अरे मैडम आप टिकट लो चाहे ना लो, पर कम से कम इन बच्चों के बीच में 9 महीने का गैप तो रखो। महिला गुस्से में बोली, अरे करम फूटे, बीच वाला जेठानी का है, बाकी दोनों मेरे हैं, तू तो टिकट का ज्यादा दिमाग मत लड़ा। दोस्तों एक लड़का एक इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली लड़की के घर के बाहर रोज खड़ा रहता। लड़की समझ गई कि वह उसे बहुत प्यार करता है। लड़की ने बात अपने घर वालों को बताई, उन्हें भी यह लड़का बहुत पसंद आ गया और दोनों की शादी होने की तैयारी होने लगी। अब लड़की ने सोचा कि चलो अब सब तैयार हो गए हैं, अब इस लड़के से भी बोल देते हैं कि हमारी तुम्हारी शादी होने जा रही है। इतना सोचते ही लड़की ने लड़के से कहा, तो लड़के ने कहा, अबे तेरे से कौन शादी करेगा, तो मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के इंतजार में खड़ा रहता हूँ, तुझसे कौन शादी करेगा। दोस्तों बहुत ही मजेदार वाला दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। अगर मजा आ जाए तो जोरदार तालियां जरूर बजा देना। एक बार क्या हुआ कि एक शराबी शराब पीकर एक अर्थी से टकरा गया। फिर क्या हुआ, वो जो बॉडी थी वो नीचे गिर गई। लोग शराबी को पीटने लगे। तभी शराबी बोला, अबे जो गिर गवा है वो तो बोल नहीं रहा है, तुम काहे को नेता बन के हमका पीट रहे हो, छोड़ो हमको। दोस्तों बहुत ही मजेदार चुटकुला सुनाने जाता हूँ, अगर अच्छा लगे तो जोरदार ताली बजा दे हो। तो सुनिएगा, एक बार क्या हुआ कि पुलिस ने शराबी आदमी से कहा कि तुमने इतनी क्यों शराब पी? शराबी बोला, अरे जनाब मजबूरी थी इसलिए शराब पी ली। पुलिस बोला, अबे साले कैसी मजबूरी थी? शराबी बोला, अरे साहब मेरे इस बोतल का ढक्कन गुम हो गया रहा है इसलिए शराब पीनी पड़ी। दोस्तों एक बहुत ही मजेदार दृश्य आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। एक बार क्या हुआ कि एक शराबी एटीएम में गया पैसा निकालने के लिए और गया वहाँ तो गार्ड से बोला कि एटीएम में पैसे हैं क्या? गार्ड ने कहा हाँ है। शराबी बोला, तो एटीएम से पैसे निकाल लूं? गार्ड ने कहा हाँ हाँ निकाल लीजिए। शराबी बोला, अरे तो आओ पेचकस लाओ, दोनों मिलके पैसा निकाल लेते हैं। इतना सुनते ही गार्ड बेहोश। दोस्तों बहुत ही मजेदार दृश्य है, देखिएगा। एक बार शराबियों की दावत हुई। एक शराबी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से बकरा को चोरी कर ले गया। रात को अपने ही दोस्तों के साथ खूब दावत का मजा लिया और जब सुबह हुई तो वह घर को पहुंचा तो बकरा घर में ही था। यह देख उसने बीबी से पूछा, ये बकरा कहाँ से आया? बीबी बोली, बकरे को तो मारो गोली, ये बताओ रात को तुम चोरों की तरह कुत्ते को कहाँ ले जा रहे थे? इतना सुनते ही आदमी बेहोश। दोस्तों एक बार डॉक्टर ने एक शराबी से कहा, क्या आप जानते हैं कि शराब एक धीमा जहर है, यह आपको धीरे धीरे एक दिन मार डालेगी? मरीज बोला, अरे ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे भी मरने की कोई जल्दी नहीं है। इतना सुनते डॉक्टर साहब बेहोश।
दोस्तों, एक बार एक पति पत्नी को फिल्म देखने जाना था। काफी देर से पति घर के बाहर पत्नी का इंतजार कर रहा था। जब नहीं आई तो गुस्से में बोला, अरे अभी और कितना टाइम लगाओगी, टाइम हो रहा है, जल्दी से आओ। पत्नी भी गुस्से में बोली और कहने लगी, अरे 1 घंटे से मैं तुमसे कह रही हूँ कि 5 मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, तुमको समझ में नहीं आता? 5 मिनट में आ रही हूँ, समझे? दोस्तों, इंसान को ये 4 चीजें कभी खुश नहीं कर सकती। जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंसान को ये 4 चीजें कभी खुश नहीं कर सकती हैं। नंबर 1 है कार, दूसरा नंबर है मोबाइल, तीसरा नंबर है टीवी और चौथा नंबर है बीबी, क्योंकि इनका हर साल में एक लेटेस्ट मॉडल आता है।